मुन्ना भैया ने मिर्जापुर में कह दिया था कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और आपकी कोई योग्यता न समझे। ऐसा ही हाल अभी चिराग पासवान का है और वो भी सोच रहे हैं कि साहब योग्य तो हम सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय से कम नहीं है, तो ऐसे में हमें दरकिनार बस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम भाजपा में नहीं है, सिर्फ भाजपा के साथ ही हैं। वैसे तो मोदी के हनुमान का टैग सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय लेके नहीं घूमते, वो तो चिराग पासवान ही लेके घूमते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की और बनाने की बारी आ रही है तो ऐसे में चिराग पासवान को दरकिनार किया जा रहा है। उधर जो है वो नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा और इधर छटपटाहट चिराग पासवान के मन में है कि साहब ये क्या हो गया, क्यों हो गया और कैसे हो गया। पूरी कहानी आपको बताएंगे, चिराग पासवान की व्यथा आपको सुनाएंगे कि मोदी के हनुमान का टैग उनके छाती पे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नित्यानंद राय और विजय सिन्हा बनेंगे। भाई ये तो कमाल हो गया। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, अभी एक समय है, वक्त है जब मोदी जी ये साबित कर दे कि साहब हाँ वाकई वो उनको पुत्र के तरीके से देखते हैं, वाकई उनमें वो अपना वारिस देखते हैं, वाकई वो चिराग पासवान में वो योग्यता देखते हैं जिसका जिक्र उन्होंने हाजीपुर में आके लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। उन्होंने कहा था चिराग तो मेरे बेटे जैसे हैं, उन्होंने कहा था चिराग पासवान तो जीत रहे हैं, उन्होंने कहा था चिराग पासवान में सीखने की ललक है और चिराग पासवान बहुत बेहतर लीडर हैं और नेता हैं। ये बात उन्होंने सम्राट के लिए कभी तो नहीं की, ये बात उन्होंने किसी और नेता के लिए तो नहीं की जो लोग मुख्यमंत्री के रेस में हैं। और ऐसे में जब चिराग पासवान में सारा वो गुण है जिसका जिक्र मोदी जी हाजीपुर में किए हैं, कई बार कई और जगह पे जाके किए हैं, तो ऐसे में तो ये पूछना लाजमी है कि साहब इनकी योग्यता को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। आज की स्थिति ये है कि चिराग पासवान उदास हैं, तेजस्वी यादव भी हंस रहे हैं और सम्राट चौधरी भी हंस रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गए थे बड़का मोदी भक्त बनने, मोदी के हनुमान बनने। आज हालत देख लीजिए, मौका आया तो मोदी जी ने दिखा दिया कि आप पार्टी के सहयोगी हैं, बाकी आप उतने प्रिय नहीं हैं जितने पार्टी के लोग हमको प्रिय हैं। उधर सम्राट चौधरी भी हंस रहे हैं कि मोदी का हनुमान आप बने रहे, मलाई खाने का मौका तो हमको मिल गया जनाब। मतलब चांसेस ज्यादा सम्राट चौधरी के हैं। तो अब देख लीजिए, वो अब जो अगर देखा जाए तो देख सकते हैं कि चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री चिराग तो बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव बनेंगे और उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भी परिणाम इनके फेवर में नहीं होगा। इधर सम्राट चौधरी अगर एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो भाजपा वाले जाहिर सी बात है या तो सम्राट को रखेंगे, नहीं तो किसी और संघ वाले को या फिर भाजपा वाले को ही अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसे में जब साबित करना था कि हाँ वाकई चिराग पासवान पे मोदी जी को इतना भरोसा है तो मोदी जी को जो है वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन मतलब तारीफ करनी है तो बहुत बढ़िया, और अब स्थिति ऐसी आई है तो चिराग पासवान कौन चिराग पासवान, चिराग पासवान का एक बार जिक्र, एक बार चर्चा तक नहीं हुआ। वो राज्यसभा जा रहे हैं, नीतीश कुमार और चिराग पासवान से पूछा तक नहीं गया कि साहब आगे क्या करना है। अमित शाह और मोदी जी ने बुला के एक मीटिंग तक नहीं ली कि बिहार में किस तरीके से सरकार चलानी है और क्या कुछ करना है। ये तो वही बात हो गया कि साहब चिराग पासवान का वो जो पिछड़ा वाला सपोर्ट है वो चाहिए, चिराग पासवान का दलित वोट चाहिए। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो वो सम्राट बनेंगे या नित्यानंद राय बनेंगे। आज हंस रहे हैं तेजस्वी यादव, इसके पीछे का कारण है क्योंकि चिराग पासवान ने सब कुछ ठुकरा के मोदी का साथ चुना था। और ऐसे में मोदी जी जब अब कुछ करने की, कुछ लौटाने की बारी आई है तो मोदी जी वहां पे अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जनाब। मतलब साफ तौर पे देखा था कि भाजपा के लिए, मोदी के लिए कितने लॉयल दिखे हमेशा से चिराग पासवान। अब लॉयल्टी का तोहफा दीजिए, मोदी के हनुमान का टैग तो वो लेके घूम रहे हैं, अब उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी भी दे दीजिए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार चले राज्यसभा, चिराग पासवान इधर छटपटाहट और टेंशन और हाइपर डिप्रेशन में जा रहे हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर इस बार उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो 10-20 सालों तक इस कुर्सी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इस बात को भली भांति अब चिराग पासवान समझ चुके हैं क्योंकि एक बार भाजपा अगर कुंडली मार के बैठ गई तो सत्ता से तभी हटेगी जब विपक्ष जीतेगा, और अगर विपक्ष जीतता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ना कि चिराग पासवान बनेंगे। और अगर पक्ष जीतता है तो हमेशा भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। साहब अभी तो देखा जाए तो स्थिति इतनी दुभर है
कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं आगे चल के, इसके ऊपर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। और अभी चिराग का जो हालात है वही मिर्जापुर के मुन्ना भैया की याद दिलाती है कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता न पहचाने। और इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान मोदी के हनुमान तो बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब मोदी जी को आके या तो प्रूव करें कि साहब वाकई वो चिराग पासवान पे भरोसा कर रहे हैं, या फिर चिराग पासवान को अब अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि सिर्फ मोदी मोदी करके अब काम नहीं चलेगा। अब हम वो सारा काम करेंगे जो हमारे राजनीति के लिए सूटेबल और फेरेबल हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, चिराग पासवान को लेके, क्या चिराग पासवान सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और विजय सिन्हा से ज्यादा योग्य हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए? तो कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।